जैसा कि हमने प्रोग्राम किया, वनी के केस के सिलसिले में प्रोग्राम एयर हुआ और फिर अभी तक पुलिस ने जितने इंटेरोगेशन की, सारा मामला शायद हमारे नाज़रीन से ढका छुपा नहीं। इस वक्त वो बच्ची मौजूद है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैं पहले भी प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि हवा की बेटी की इज्जत तार तार ना हो। ये बातें, ये चीज़ें हम ऑन कैमरा डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन शायद अब की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए उस बच्ची की जुबान से वो सब कुछ सामने लाना बहुत ज़रूरी हो गया है, ताकि शायद अभी कार्रवाई में जहाँ कहीं कोताही है वो पूरी की जा सके। ऐसा क्या मामला था जिसको सुनकर हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हर उस शख्स के ऊपर लर्जा तारी हो जाता है जिसके घर में बेटी या बहन मौजूद है। ऐसा हुआ क्या था, हम गुलशन से पूछते हैं। गुलशन, उस दिन आपको जब उठा के लेके गए तो आपके साथ निकाह हुआ वहाँ पे? हाँ जी, निकाह। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शाम में लेके गया सी, 2 घंटे मैंने जना करदा रही। कौन? शहजाद। उसके बाद ते उस तो बाद वो चला गया बाहर, ते उस तो बाद वो शाम हो गई, वडल हुई सी। अच्छा। हाजी करन लग गया। हाँ, हाजी कौन? हाजी सिराज। अच्छा। आधा घंटा मैंने जना करदा रहा। हाजी सिराज? हाँ जी। फिर? ते उस तो बाद जांदा रही, मैं रोंदी सी, हंसदा आया। कौन? ते हाजी सिराज। वो हंसता था? हाँ। अच्छा। ते वो चला गया, अमीन का बेटा आ गया था, उन्हें मैंने जना कीता। अच्छा। जेडी औरतें सारियां आईयां ने टीवी दे विच, हाँ, वो सारियां सी वहाँ मौजूद थी। हाँ जी। तुम्हारी चीखने पे, चिल्लाने पे वो औरतें अंदर कमरे में आती नहीं थी कि तुम्हें पकड़े फौरन? नहीं आती थी। फिर? बाहर हंस दिया खड़ियां सी, आंदिया सी होना आधा बदला लिया। अच्छा। फिर मैं रोवन लग जाती सी, वो हंसदियां नहीं। तुम्हें जो दवाइयाँ खिलाते थे उन दवाइयों का पता है वो कौन सी थी? नहीं, उसको नहीं पता। क्या होता था उन दवाइयों के बाद? वो सुबह देंदे सी, हाँ, ते नमाशी मैंने होश आंदा सी, ते अर्थ दूसरा करके ना जबरदस्ती, ते उस तो बाद तुम्हारे साथ जितने भी लोगों ने ज्यादती की वो तुम्हारे साथ तुम्हारी होश में की? हाँ जी। तुम्हें होश होती थी? हाँ। यानी कि बेहोशी की हालत में कोई कुछ नहीं करता था? नहीं। होश में करते थे? हाँ। किस वक्त करने आते थे ज्यादती? और ऐसे टाइम थे हम। शाम के वक्त? हाँ। खामद के होते हुए जबरदस्ती होती रही? हाँ, अपने कुल कितने लोगों ने जबरदस्ती? एक खालिद था। अच्छा। ते 2 दूसरे थे। एक खालिद था और 2 दूसरे थे। और सिगरेट लगाते थे। सिगरेट से हाँ जी। जलाया आपको? हाँ जी। कहाँ कहाँ सिगरेट लगाए? वो वहाँ लगाई थी, वहाँ लगाई थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे सिगरेट लगाई आपको? हाँ जी। नाज़रीन, बच्ची का दिल दहला देने वाला स्टेटमेंट है। उसके साथ जो कुछ हुआ, वो 3 लोग जो बार बार उसे हवस का निशाना बनाते रहे, वो जिस तरह तड़पती रही, वो ख्वातीन, वो मर्द, वो उसके लिए उस वक्त जानवर नुमा लोग थे। मैं इंसान नहीं कहूँगी क्योंकि वो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं थे। जो कुछ हुआ, शायद मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं वो बातें बताऊँ। हमारे साथ इस वक्त DPO भावल नगर मौजूद हैं, मैडम अमारा साहिबा। वो इस केस को खुद देख रही हैं और पहले भी चूंकि फैमिली इनके पास आई और इस केस को इन्होंने देखा। बहुत शुक्रिया मैडम हमें टाइम देने के लिए। ये बच्ची है, केस तो सारा आपके नॉलेज में है, अभी तक वनी का मामला है, लेकिन कुछ शिकायत हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और प्रेशर पुलिस के कुछ लोगों की जानिब से इस पर दिया जा रहा है, तो काफ़ी डिस्टर्ब है बच्ची। तो बाकी डिटेल्स, गैंग रेप का भी मामला है, ये किसी एक बंदे की कार्रवाई नहीं है, गैंग रेप है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इसमें पुलिस जो है वो बिल्कुल जो है इनकी सपोर्ट कर रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए विक्टिम है। इसमें आया इनको कोई और मीडिया चैनल या कोई सपोर्ट करे या ना करे, ये हमारे लिए विक्टिम्स हैं एंड वी सपोर्ट देम। एज DPO भावल नगर मैं इसको कह रही हूँ, आपको कोई इशू हो, कोई प्रेशर हो, आप मुझे बताएं। और आपको कोई सुलह की बात करे तो भी आपने मुझे बतानी है। इनके पास SHO का भी नंबर है, मेरा भी ऑफिस का नंबर है, तो ऐसी कोई नहीं है। खुदा न खास्ता, शायद इसीलिए आज आपके पास दोबारा आपके ऑफिस तक आए हैं क्योंकि इन पे इस तरह के प्रेशर्स थे किसी पुलिस ऑफिसर हाजी बशीर की जानिब से। चलिए, अगर कोई ऐसा प्रेशर है तो उसकी हम छानबीन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैडम, अगर मुद्दईयत में झोल आए, कहीं ना कहीं ये बच्ची तो बेकसूर है क्योंकि 13-14 साल की है, तो क्या पुलिस मुद्दईयत टेक ओवर कर सकती है? पुलिस मुद्दईयत टेक ओवर कर सकती है अगर जो मुद्दई है वो हिमसेल्फ ही इज इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम, तो पुलिस उसके अंदर बिल्कुल मुद्दईयत इख्तियार कर सकती है। या अगर आज मुद्दई सुलह की तरफ जाता है, जैसे कि वली है, वो देखिए मुद्दई जो है वो कुछ हमारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं और कुछ नॉन कंपाउंडेबल होते हैं, और इसमें मैं नहीं समझती कि इनको सुलह की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अगर बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन थॉरो होनी चाहिए। इसमें जाहिर है कोई भी हम नाइंसाफ़ी ना
किसी भी पार्टी के साथ नहीं करना चाहते। हमारे लिए इट इज़ द जस्टिस दैट शुड प्रिवेल। तो हमारे साथ पहले दिन बशीर साहब आए थे ना, उन्होंने कहा था जब मेडिकल होगा वो फीमेल ले लेगी, वो मेल लेगा और कमरे में हम भी जाएंगे, 2-3 कंपाउंडर वगैरह वो 5-6 आदमी भी हो गए, 1-2 लेडी डॉक्टर भी होंगे, उनके सामने ये मेडिकल दे दे, इसलिए बच्चियों ने इस खौफ से इनकार कर दिया। चले मैं देख लेती हूँ उस चीज़। सारा वक़्वा लम्हा व लम्हा हम आपको अपडेट किए हुए हैं। वनी का वाक़या है और ऐसा अलमनाक वाक़या है कि शायद देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर बच्ची का आज मेडिकल हो भी गया है तो इसमें इतनी ताख़ीर थी कि उन शातिर मुल्ज़िमान को बेनकाब करना मेरा ख्याल है इतना मुश्किल लग रहा है। वो क्यों बेनकाब नहीं हो पा रहे? ऐसे में हमें एक्सपर्ट्स की राय की बहुत ज़रूरत है। ऐसे में हमें ज्वाइन किया है इस वक्त डॉक्टर तौकीर अख्तर साहब हैं, जो कि मेडिकल डॉक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे पूछते हैं कि सारा मामला चूँकि उनके सामने है तो किस तरह से वो इसको देखते हैं और ऐसी कौन सी बीच में कड़ी है जिसके ज़रिए हम उनको बेनकाब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा अफसोसनाक वक़्वा था, एक 13 से 14 साल की बच्ची, उसके साथ वनी हो जानी और फिर उसके साथ रेप होना, जैसे कि वो चीख चीख के बता रही है। ऐसे सारे सिनेरियो में डॉक्टर साहब 1 मंथ गुजर चुका है, अब उस बच्ची का मेडिकल हो रहा है, तो मेडिकल में किस तरह से तयन किया जा सकता है कि उसके साथ मल्टीपल लोगों ने रेप किया है? क्योंकि अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें किसी को बेनकाब नहीं किया जा रहा। कहाँ पे ऐसी कोई बारीकी छूट रही है जो एज एक्सपर्ट आप देखते हैं इसको? देखें, हम आजकल एक बड़े लफ्ज सुनते हैं जैसे कि मनी ट्रेल नहीं छोड़ी, यहाँ पर एविडेंस की ट्रेल नहीं छोड़ी गई। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा ग्रुप जो भी इसमें इन्वॉल्व था उनका बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज में। अच्छा। उनको पीछे से एक कहीं ना कहीं से बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया गया। मुल्जिमान को आप समझ रहे हैं? कोई बाइद नहीं कि टेस्ट करने वाली अथॉरिटीज ने ही उन्हें गाइड किया हो। अच्छा। कि आप ये करो, इसलिए कि उनके लिए तो ये एक रोजमर्रा का वाकया है और वो ये टेस्ट करवाते हैं। इस टेस्ट को शुरू में ना होना भी एक बदनीयती है। कितने दिन के अंदर ये टेस्ट क्लियर कर सकते हैं? आइडियली जो टाइम है वो, पहली बात तो ये कि ये मिनिमम पॉसिबल टाइम लिखा गया है। मिनिमम पॉसिबल टाइम यानी जैसे ही ऐसा वाकया हो, अवलीन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इट हैज टू बी डन। और अगर वो नहीं होता तो ये एक बजाते खुद एक सीरियस क्राइम है। कितने आवर्स जो मिनिमम? 48 to 96 आवर्स मैक्सिमम टाइम। अच्छा, उसके बाद जैसे अगर वो नहीं हुआ तो ये एक बाकायदा इसकी इंटेरोगेशन होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं हुआ। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन बड़ी जरूरी है कि एक चीज जो कि एसओपीज का हिस्सा है, तमाम जगहों पर तमाम ममालिक में ये एसओपी का हिस्सा है कि विद इन 48 आवर्स मैक्सिमम 96 आवर्स फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए रेप के एलिमेंट को सामने रखते हुए। व्हाई वाज दैट नॉट कैरिड आउट? ये बड़ी सीरियस बात है कि वो क्यों कैरी आउट नहीं हुआ। क्या वहां पर उसको एक मुनज़्ज़म तरीके से रोका गया या उसको इंटेंशनली डिले किया गया या उस लड़की को उसके दिमाग में ऐसे कोई खौफ व हरास या ऐसी बात पैदा की जाए कि वो उसने रिफ्यूज किया हो। एनीवे, इस चीज का जवाब वहां पर अमली तौर पर इन राइटिंग होना चाहिए कि कौन सी वो वजह थी, कौन सी वो ताकत थी और कौन सा वो कानून का तोड़ था